हाय, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज क्लास 10 के NCERT एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.1 एंड 2.2 हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। px गिवन है एंड gx गिवन है, इसे हमें डिवाइड करना है। जो भी क्वोशिएंट आएगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग लिखने वाले, ठीक है। तो ये है gx x² -2, तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन। ये देखिए x³ -3x² + 5x -3। तो इस तरह के डिवाइड को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो x³ है, जो मैक्सिमम डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है, उसको हम लोग हटाने वाले हैं। तो इसके मैक्सिमम पावर से हम लोग रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए x³ को x² से डिवाइड कीजिए, इस x³ को इस x² से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने पर क्या होगा? कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? यस, x बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x मीन्स इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x² के साथ कीजिएगा तो x³ होगा। ये माइनस का साइन है। अब ये x को 2 के साथ करेंगे तो 2x होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि हम 2x लिखते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का डिग्री देखिए 2 है, पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पे पावर 1 है वहीं पे इसको भी लिखेंगे। तो अब ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए x³ एंड x³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस x³ है और यहाँ पे माइनस x³ हुआ। क्लियर? ये देखिए -3x² प्लस ये 5x एंड 2x। यहाँ पे जो आप -2x देख रहे हैं, अब ये -2x नहीं, अब ये +2x हो गया। तो ये +2x एंड 5x क्या हो जाएगा? 7x -3। नेक्स्ट वर्क क्या है? ये -3x² को हटाना। तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो -3x² है इसको हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? -3। क्या बचेगा? -3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। तो -3 से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, वो भी प्लस में। तो हमें इस कांस्टेंट के नीचे लिखना होगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए -3x² है और ये +3x² है, तो आप ये बताइए -3x² एंड +3x² कैंसिल हो जाएगा ना? यस। क्या बचा यहाँ पे? 0। अब ये देखिए 7x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7x से लिख दिए। -3 -6, ये बताइए कि -3 और -6 क्या हो जाएगा? यस, -9 हो जाएगा। -9। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमें आगे जाना है कि नहीं। इसके डिग्री को ध्यान से देखिए, 2 है। इसके डिग्री को ध्यान से देखिए, 1 है। तो जब इसके डिग्री से ये कम हो जाएगा तो आगे डिवाइड हम लोग स्टॉप कर देंगे।
आगे नहीं जाएगा डिवाइड। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का क्वोशिएंट कितना आया। यस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर ये देखिए जो नीचे है 7x माइनस 9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and dx is equal to x square plus 1 minus x। तो इसके ऑर्डर को देखिए, ये पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके पावर को ध्यान से देखिए, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सा अरेंज करना होगा। मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज gx is equal to x square minus x plus 1। क्लियर? तो हमें क्या करना है, मैं इस px को हमें qx से क्या करना है, यस डिवाइड करना है। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहला वर्ग क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि ये जो x टू दी पावर 4 है वो x स्क्वायर से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर। यस, तो आप यहाँ पे x स्क्वायर डालिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर को आप x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x क्यूब हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर को 1 के साथ कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज। यस, साइन चेंज। ये देखिए कैंसिल। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर है वो 3 है, ये जो पावर है वो 2 है। मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो ना तो दोनों में एडिशन होगा और ना ही तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, और ये देखिए इसके साथ और इसके साथ कुछ काम हो सकता है। मीन्स माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बताइए माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यस माइनस 4x स्क्वायर हो गया। ये क्या है 4x और ये क्या है प्लस 5। नेक्स्ट वर्क है ये एक्स क्यूब जो आप देख रहे हैं, इस एक्स क्यूब को हटाना है। तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यस एक्स। तो एक्स क्या होगा, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस, सो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और 1 के साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स। क्लियर? यस, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, इनके पास माइनस हो गया, माइनस है, प्लस हो गया, प्लस है, माइनस हो गया। ये देखिए क्लियर। अब ये -4, यस -4x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, -3x स्क्वायर। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे -3x स्क्वायर, ये होगा 3x एंड प्लस 5। अब ये देखिए -3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 मीन्स यहाँ पे -3x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे +3x हो जाएगा और फिर -3 हो गया। तो साइन क्या होता है यहाँ पे, चेंज। यस, साइन चेंज। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम टर्म है बट ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया। अब ये भी दोनों सेम मिस लाइक टर्म्स है बट साइन ऑपोजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 5 और 3 8,
अब आगे हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे। यदि आप इस पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करेंगे तो 0 होगा एंड इस पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करेंगे तो 2 होगा। सो विच इज लेस देन, दैट मीन्स हमें डिवाइड आगे प्रोसीड नहीं करना है। तो जब रिमाइंडर यहाँ की डिग्री से कम हो जाएगा तो फिर वो डिवाइड आगे प्रोसीड नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट क्या मिला? क्वोशिएंट हमें मिला है x² प्लस x माइनस ए एंड रिमाइंडर जो मिला है वो है a। तो क्लियर है? यस, तो ये जो क्वोशिएंट देख रहे हैं यहाँ पे है x² प्लस x माइनस 3, सो इसे हमें 3 करना पड़ेगा। ठीक है? Question number 3, px is equal to x to the power 4 minus 5x plus 6 and gx is equal to 2 minus x square। Yes, तो आप इसके ऑर्डर को ध्यान से देखिए तो इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा और लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? अब हमें इस px को, ये जो x to the power 4 माइनस 5x प्लस 6 देख रहे हैं, इसे डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो पहला बार क्या बताए थे, ये जो आप x टू द पावर 4 देख रहे हैं, इस x टू द पावर 4 को हमें हटाना है। क्लियर? यदि आप इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मेरे पास 0 था, सॉरी x³ था? नहीं। क्या मेरे पास x² है? नहीं। अब मेरे पास x है, इसलिए इस x को लिख देते हैं और फिर आप इसको ऐसे भी, जो टर्म नहीं है उसको मल्टीप्लाइड बाय 0 करके भी आप लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड। ओके, अब आगे देखिए। यस, तो सबसे पहले क्या बताए थे, x टू द पावर 4 को हटाना है। तो क्या करेंगे, x टू द पावर 4 को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को 2 के साथ, तो होगा माइनस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो x टू द पावर 4 देख रहे हैं कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 0 इंटू x³ है, यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आपको। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें 2x स्क्वायर को हटाना है, तो 2x स्क्वायर को हटाने के लिए 2x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। मीन्स क्या आ गया, -2। यस, -2 को माइनस के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा +4, सॉरी नॉट प्लस, इट विल बी माइनस। तो साइन यस चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5x प्लस 10 हो गया। तो क्या हो गया इसका क्वोशिएंट, सो क्वोशिएंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -5x प्लस 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो पहले मीन्स क्वेश्चन में गिवन है कि आपको चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दूसरे का फैक्टर है बाय डिवाइडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डिवाइडिंग प्रोसेस, डिवाइड करके देखना है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तब तो फैक्टर होगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर वो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट GT। यस, ये T में दिया हुआ है इसलिए हमें GT लेना पड़ा।
तो क्या लिए हम लोग टी स्क्वायर माइनस 3 एंड ये पी टी कर दिए जो हो जाएगा 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t टू द पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। तो हम लोग अब डिवाइड करेंगे। ओके, ये है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t टू द पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 और इसे हम लोग t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या बताया कि सबसे पहले हमें ये जो टर्म है इस टर्म को हटाना है जो मैक्सिमम पावर होगा। तो ये जो 2t टू द पावर 4 है उसके नीचे हम t का स्क्वायर लिख दिए तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2t स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर। तो ये 2t स्क्वायर जो है वो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2t टू द पावर 4 होगा। ये जो 2t स्क्वायर है 3 से मल्टीप्लाई होके 6t स्क्वायर हो जाएगा जिसे हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो 2t टू द पावर 4 है ये 2t टू द पावर 4 है, दोनों का साइन अलग है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 3t टू द पावर 3, ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है बट अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो अब है इस 3t टू द पावर 3 को हटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3t टू द पावर 3 बाई टी स्क्वायर। तो क्या बचेगा 3t, दैट मीन्स प्लस 3t। तो 3t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा और 9t वो माइनस में आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो आप क्या सोच रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 4t स्क्वायर माइनस 12 हो गया। तो जब इस 4t स्क्वायर को हम इस t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है। तो 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर होगा माइनस 12, साइन क्या होगा चेंज। अब ये बताइए ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अब क्या लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 hence gt is a factor of pt। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको क्या सपोज कर लेंगे लेट gx, इसे हमें x में सपोज करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको सपोज कर ले रहे हैं px। ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, क्या करेंगे आप डिवाइड 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो फर्स्ट वर्ड ये जो 3x टू द पावर 4 है उसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर को 3x के साथ करेंगे तो 9x क्यूब हो जाएगा। 3x स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, ये 5 माइनस 9 मीन्स माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2। अब ये माइनस 4x क्यूब को यस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x मीन्स माइनस 4x क्यूब होगा, माइनस 12x स्क्वायर होगा और फिर माइनस 4x साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। इसको ध्यान से देखिए तो सब्ट्रैक्शन करने पर 2x स्क्वायर होगा, ये ऐड कर देंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 2। अब इस 2x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यस 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 2। साइन चेंज कर दिए, अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज यस रिमाइंडर इज 0 hence gx is a factor of px। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए ये डिग्री ज्यादा है, ये डिग्री कम है तो इसे हमें लेट gx करना होगा। gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ओके एंड ये हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करते हैं, ये देखिए एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देखिए इसका x का पावर 0 x का पावर 2 नहीं दिया हुआ है, पावर 3 है फिर पावर 1, पावर 2 नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो इस x टू द पावर 5 को पहले हमें हटाना होगा, इसके लिए हमें किससे डिवाइड करना है, यस एक्स स्क्वायर से सॉरी एक्स क्यूब से डिवाइड करना है। क्या हुआ एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन पे ध्यान दीजिए चेंज होगा, ये कैंसिल भी हो गया, दोनों लाइक टर्म से अपोजिट साइन है तो ये देखिए माइनस 4x क्यूब एंड प्लस 3x क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब वो भी माइनस में और ये तो कैंसिल हो गया, फिर 3x प्लस 1। अब इस माइनस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से हटाने के लिए हमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यस माइनस 1। दिस मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 1 तो ये माइनस एक्स क्यूब हुआ, ये प्लस 3x हो गया और फिर ये प्लस 1, मिस्टेक माइनस हुआ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दीजिए ये 2 हो गया, प्लस 1 एंड प्लस 1 2। अब ध्यान से देखिए सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 hence gx is not a factor of px। yes px का फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if 2 opposite zeros are given। okay, let px is equal to 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5।
let alpha is equal to under root 5 by 3 and beta is equal to minus under root 5 by 3। तो ये बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अंडर रूट 5 by 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 by 3, ये 0 हो जाएगा। अच्छा अब आगे ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अंडर रूट 5 by 3 इंटू माइनस अंडर रूट 5 by 3, तो ये माइनस 5 by 3 होगा। अब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 by 3 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 by 3। दिस इंप्लाइज मेरा gx जो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या साइड कर देते हैं, तो ये जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये जो टर्म देख रहे हैं उसको इस पॉलिनोमियल से यस डिवाइड करेंगे। तो क्या बताए थे, ये जो 3x टू द पावर 4 है उसको हम लोग 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आया x स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे x स्क्वायर रखना होगा, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। इसको इतना दूर में लिखने का रीजन यही है कि दोनों का जो डिग्री है, दोनों का जो पावर है वो सेम है। दूर में लिखने का रीजन समझ गए होंगे। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 6x क्यूब यस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो किसमें आया, प्लस में आया, माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे 6x क्यूब को इस 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। क्या आएगा 2x, वो भी यस प्लस में, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब होगा, 2 5 10 माइनस 10x होगा। अब साइन चेंज कर दीजिए इसका, ये दो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यस 1, तो 1 से करेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। साइन चेंज, अब क्या होगा, ये 0 हो गया, रिमाइंडर इज 0। ओके, अब देखिए तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है क्या px, डिविजर क्या है ना 3x स्क्वायर माइनस 5, और वो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर इज 0। मीन्स ये 3x स्क्वायर माइनस 5, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यदि ये फैक्टराइज नहीं होता तो हम लोग फैक्टराइज करके लिखते हैं, बट ये इजी फॉर्म में है इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? 3x स्क्वायर माइनस 5, और यदि आपको दिक्कत है तो इसे हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, फिर 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लिए x, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिए 1। 3x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। टू फाइंड जीरो, यदि हमें जीरो फाइंड करना है तो क्या करना होगा, px किसके इक्वल होगा,
0। टू फाइंड जीरोस लेट px इक्वल टू 0। तो यही तो px है। इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब याद कीजिए कि ये जो आया हुआ था ये इस गिवन रूट से ही आया हुआ था, तो इसका जो दो वैल्यूज आएगा वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5/3 और एक माइनस √5/3। अच्छा, इस x प्लस 1 तो यहां से क्या हो जाएगा -1, और ये भी x प्लस 1 है तो यहां से क्या आ गया -1। अब क्वेश्चन में था कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अदर जीरोस आर -1 एंड -1, दोनों ही लिखना पड़ेगा, ओनली -1 लिखने से नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx। तो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ओके, ऑन डिवाइडिंग, इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये px क्या है, डिविडेंड है। क्या ये, यस डिविडेंड। यहां पे लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ये डिविडेंड। gx ये तो हमें निकालना है, ये हमें, ये है एक्चुअली क्या, ये है डिवीजन। क्वोशिएंट तो qx क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 और रिमाइंडर rx दिया हुआ है -2x प्लस 4। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला जो हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या। अब वैल्यूज को डाल के देख लेते हैं कि डिविडेंड है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, डिवीजर क्या है gx इंटू क्वोशिएंट इज x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। ये तो इसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये टर्म जो है इसको हम लोग इधर ला सकते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। This implies gx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 2 by x minus 2। तो ये डिवीजन जो है रफ में निकाल लेते हैं, मीन्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स क्यूब है, सबसे पहले एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। दिस मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
साइन चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बिकॉज ये माइनस 3x स्क्वायर ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, साइन यहाँ पे चेंज करना ही होगा, ये x माइनस 2 पर प्लस 1, साइन देखिए चेंज हो गया 0। दैट मीन्स इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and question number 1 degree px is equal to degree qx, question number 2 degree qx is equal to degree rx and degree rx is equal to 0। थर्ड क्वेश्चन, तो डिवीजन एल्गोरिथम, तो पहले यहां पे जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है आपको बताते हैं। यहाँ पे px है डिवीजन, यहाँ पे gx है सॉरी और px है डिविडेंड, gx है डिवीजन, यहाँ पे है qx इज द क्वोशिएंट एंड rx इज द रिमाइंडर। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? यू नो? ओके, अब देखिए पहले क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। px का डिग्री एंड qx का डिग्री सेम होना चाहिए। अब देखिए डिग्री px कौन है, ये px है, ये px है और ये qx है, दोनों का डिग्री यस दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो दोनों का डिग्री सेम कब होगा, जब ये gx मेरा कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरा कांस्टेंट। अब देखिए समझाते हैं, सपोज कीजिए कि यदि हम इसको 3x³ यहां पे लिखते हैं और यहां पे 3 लिखते हैं तो यहां पे मेरा क्या आएगा, तो हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल में आंसर वेरी कर सकता है बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ओके, तो ये है, तो हम एग्जाम्पल ये समझने के लिए आप यहां पे 5x² भी लेके बना सकते हैं लाइक दिस। एग्जाम्पल ऑलवेज टेकन स्मॉल, छोटा में लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे मेरा px क्या हो जाएगा 3x³ मेरा gx क्या हो जाएगा 3, मेरा rx क्या हो जाएगा 0 एंड मेरा qx क्या हो जाएगा x³। अब ये बताइए इसका डिग्री कितना हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया, दोनों का। तो क्या बोला गया था कि px का डिग्री एंड qx का डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आंसर मेरा क्या हुआ, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर, डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx इक्वल होना चाहिए। qx क्या है, यस इट इज द क्वोशिएंट। rx क्या है, यस इट इज द रिमाइंडर। क्या ये रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर का डिग्री जो भी होगा क्वोशिएंट का भी डिग्री उतना ही होना चाहिए। तो खुद से आप समझिए कि क्या हम डाल सकते हैं कि यदि हम यहां पे x³ प्लस x रखते हैं और यदि हमें यहां पे x² देना पड़ा, x² से डिवाइड करना पड़ा, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे। अब ये देखिए ध्यान से qx का डिग्री क्या है 1
एंड आर एक्स जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि 2 डिग्री का ये 1 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का ये 1 डिग्री का ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो 1 है और क्वेश्चन का जो डिग्री है वो भी 1 है। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल देना था, एक ऐसा डिवीजन का एग्जांपल देना था जिसमें रिमाइंडर का जो डिग्री है और क्वेश्चन का जो डिग्री है यस इक्वल। तो अलॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव, बट ये आया समझ में। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जो ये है जी एक्स, एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स, एक्स, आर एक्स, एक्स एंड पी एक्स क्या हुआ, यस एक्स क्यू प्लस एक्स। इसका डिग्री कितना हो जाएगा क्यू एक्स का 1 और इसका डिग्री कितना हो गया 1। तो ये मेरा क्या है एग्जाम्पल, समझ रहे हैं। थर्ड नंबर पे पहुंचिए, डिग्री ऑफ आर एक्स। आर एक्स का डिग्री क्या होगा 0 होगा। आर एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं है, डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है। डिग्री ऑफ आर एक्स 0। तो चलिए कोई एक पॉलिनोमियल बताइए जिसका डिग्री 0 होगा। यस कोई भी कांस्टेंट डाल दीजिए। 5 इसका डिग्री 0 है, 7 इसका डिग्री 0 है, 8 इसका डिग्री 0 है। कैसे कैसे 0 है ये देखिए। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए इस x प्लस 7 को हम x के साथ डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आया। अब ये बताइए क्या इसका डिग्री 0 है, और ये है क्या रिमाइंडर है ना। यस तो ये मेरे पास क्या हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इज इक्वल टू 7 एंड डिग्री इज इक्वल टू यस डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है।